नमस्कार दोस्तों, शॉन टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और कौन-कौन सी उनको वैक्सीन लगनी चाहिए और लगनी भी चाहिए तो क्यों लगनी चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ओवर द टाइम हमारा कंट्री अभी यंग है, ओवर द टाइम बुज़ुर्गों की पॉपुलेशन थोड़ी-सी बढ़ेगी, तो इसलिए वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, तो उनके लिए इस जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि उनके लिए वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में जब हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, जिसे हमें बीमारियों से बचाने का काम करना है। जब वही कमज़ोर हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रोग और बीमारियाँ लगने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों को अपने वैक्सीन्स को अप टू डेट करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि वे खुद को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। क्या आपको ये पता है कि जो सीनियर सिटीज़न्स में जो कॉमन फ्लू होता है, जो आम तौर पे हम लोगों को होता है सर्दी-जुकाम, ये बुज़ुर्गों में काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो उनकी वजह से जो कॉमन फ्लू है, वो भी गंभीर रूप ले सकता है। उससे बचने का कई सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हैंड वॉश है या मास्क है या उस तरह से कि लेस कॉन्टैक्ट रखना दूसरे लोगों से। बट वो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल थोड़ा-सा फ़ीज़िबल हो नहीं पाता है दूसरे लोगों से अपने आप को आइसोलेट करके रखना, क्योंकि बुज़ुर्गों को तो बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है उसमें इंटरेक्शन करने की। सो बेसिकली वैक्सीनेशन एक सॉल्यूशन है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे वैक्सीन जो है बुज़ुर्गों के लिए शुरू कर रही है। सो वैक्सीनेशन कौन-कौन सी होनी चाहिए ताकि रोगों से बचा जा सके, वो समझिए। तो बेसिकली कई सारी वैक्सीन्स हैं, जैसे कि फ्लू वैक्सीन्स हैं, निमोकोकल वैक्सीन है, शिंगेल वैक्सीन है, यो जिसको हम चिकन पॉक्स के लिए बात करते हैं। उसके अलावा कुछ-कुछ लोगों में तो हेपेटाइटिस बी भी दिया जाता है। तो कौन-कौन सी वैक्सीन हमारे कंट्री में दी जाती है? सबसे पहले है फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन 60 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उन्हें गंभीर फ्लू से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़्यादा होती है। काफ़ी लोगों की डेथ तक भी हो जाती है जब इस सिंपल फ्लू की वजह से। तो वैक्सीन हर साल बदलती रहती है, क्योंकि फ्लू का वायरस भी बदलता रहता है, तो इसलिए हर साल ये वैक्सीन लगवानी पड़ती है। फिर आता है निमोकोकल वैक्सीन। ये वैक्सीन निमोकोकल डिजीज़ से बचाती है, और जो जिससे निमोनिया है या ब्रेन में होने वाली जो इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है या सेप्सिस जैसी समस्याओं से ये हमको बचाता है। ये 65 साल से अधिक लोगों में लगाई जाती है, उसके लिए रिकमेंड की जाती है। कई कंट्री में इसकी रिकमेंडेशन जो है, अपने हिसाब से भी इसकी एज ऊपर-नीचे करी जाती है। फिर आता है शिंगेल वैक्सीन। चिकन पॉक्स के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है, ज़्यादातर बुज़ुर्गों में पुराने टाइम का जो इन्फेक्शन हुई होती है, वो रीएक्टिवेट होने लग जाती है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये 50 साल से अधिक उम्र के लोगों में ये वैक्सीन दी जाती है। अगली वैक्सीन है टिटनेस और डिप्थीरिया की, टीडी जिसको बोला जाता है, क्योंकि डिप्थीरिया के केसेस काफ़ी बड़ी उम्र में भी नोटिस किए जाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो टीडी वैक्सीन भी दी जाती है। ये वैक्सीन जो है टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाएगी, जो गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण की वजह से आपको हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इनके अलावा कुछ जो बुज़ुर्ग हैं, जो काम करते हैं, कोई ऐसी ऐसी जगह पे रहते हैं, या अभी भी उनका ऐसा प्रोफ़ेशन है जिसमें उनको हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हो सकती है, तो उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। तो ये वैक्सीन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्लू का वैक्सीन है, निमोकोकल वैक्सीन है, शिंगेल का वैक्सीन है, टीडी वैक्सीन है जिससे टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाएगा, और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है। सो ये वैक्सीन एल्डरलीज़ को, बुज़ुर्गों को ज़रूर लेनी चाहिए, अप टू डेट रखनी चाहिए। ये ज़रूरी है उनके स्वस्थ जो सेकंड इनिंग के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।